अशोकनगर राज्य के छोटे से गांव में सुखीराम और दुखीराम नाम के दो जुड़वा। एक दिन सुखीराम अपने घर पर आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे जाकर बोली, अरे यहाँ पर तुम आराम से सो रहे हो, वहाँ तुम्हारा छोटा भाई फसल काट रहा है, तुम्हें फसल नहीं काटने जाना क्या? अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली। समझ गई, लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। सुखीराम दौड़ते हुए अपने भाई के खेत में जाकर गुस्से से बोला, माता पिता ने मेरा नाम सुखीराम रखा था, मगर अपने नाम के मुताबिक मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। माता पिता के देहांत के बाद मैंने कितनी चालाकी से अपने भाई दुखीराम के हिस्से की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली, फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल उसकी फसल से कम क्यों उगती है। सुखीराम घर पर जाकर दोबारा सो गया। अगले दिन सुखीराम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? एक तो ये गांव वाले ना ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना बोलकर सुखीराम ने दरवाजा खोल दिया। सुखीराम के सामने एक मोटा व्यक्ति दो दुबले व्यक्तियों के साथ खड़ा था। अरे सुखीराम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुमने मुझसे 1 माह पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, मैं वही वापस लेने आया हूँ। अरे मजूमदार भैया, तुम्हें धोखा हुआ है। मेरा नाम सुखीराम नहीं बल्कि दुखीराम है। मेरा भाई सुखीराम तो सामने वाले घर पर रहता है। ये सुनकर महाजन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, माफ करना सुखीराम, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो ना, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। महाजन दो व्यक्तियों के साथ तुरंत बाहर चला गया। जान बची लाखों पाए। अब मेरा सारा कर्जा दुखीराम चुकाएगा। महाजन तुरंत दुखीराम के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगा। दुखीराम दरवाजा खोलकर महाजन से बोला, अबे क्या है? दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। 1 माह होने को आया है, आज तो 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बगैर नहीं लौटूंगा, बताए दे रहा हूँ। चलो अब निकालो मेरी मुद्राएं। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है? कहीं तो नशे में तो नहीं है? रात को भांग के पकौड़े खा के सोया था क्या बे? मैंने कौन सी मुद्राएं ली है बे तेरे से? देखो सुखीराम, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो, और मैंने कोई भांग के पकौड़े नहीं खाए हैं। ये सुनकर दुखीराम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे भैया, मेरा नाम सुखीराम नहीं है बल्कि दुखीराम है। मेरा भाई सुखीराम तो सामने वाले मकान पर रहता है। जाओ जाकर उससे अपना कर्ज वसूलो। मेरे माथे में क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ यहाँ से। इतना बोलकर दुखीराम ने दरवाजा बंद कर दिया। महाजन अपना सर खुजाते हुए बोला, मगर मैं जहाँ से आया हूँ उसने तो बताया। At Kalyan Jewelers, get up to 50% off on making charges. बताया है कि वो दुखीराम है। दुखीराम सुखीराम, सुखीराम दुखीराम, अजीब गोरख धंधा है। जब ये दोनों ही दुखीराम है तो फिर सुखीराम कौन है? अरे अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के दो साथियों में से एक साथी बोला, अरे महाजन जी, मुझे लगता है जहाँ हम पहले गए थे ना, वही सुखीराम है। लेकिन वो तो अपने आप को दुखीराम बोल रहा है। मेरे पास एक उपाय है। इतना बोलकर महाजन का दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ बताने लगा। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुमने अच्छा उपाय दिया है, कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहाँ से, अब देखता हूँ कैसे बचता है ये सुखीराम। अगले दिन सुबह फिर से महाजन सुखीराम के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। सुखीराम दरवाजा खोलकर महाजन से गुस्से में बोला,
अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं सुखी राम हो, मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकल रही हैं। अब माफ करना सुखी राम, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा है कि बहुत सालों पहले मैंने सुखी राम से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूँ। लेकिन तुम सुखी राम ही हो ना? ये सुनकर सुखी राम खुश होता हुआ बोला, अरे अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मेरा नाम ही सुखी राम है। लाओ, अब जल्दी से मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। हाँ, और ऐसी भूल दोबारा मत करना। हाँ, जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। ये सुनकर महाजन अपने दोनों साथियों से बोला, यही है सुखी राम, इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलनी है। अब कैसे वसूलनी है ये तुम जानो। इतना कहकर महाजन वहाँ से चला गया और महाजन के दोनों साथी सुखी राम को बुरी तरह से पीटने लगे। सुखी राम कराहते हुए बोला, अरे भैया रुको, अरे हाय, अरे मत मारो भैया, अरे मोरी भैया, अरे कूट दियो रे। अरे वो शरीर के साथ होशियारी अच्छी नहीं। अरे छोड़ दो भाई। अरे मार डाला रे। इतना बोलकर सुखी राम ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को पकड़ा दी। वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। अगले दिन सुखी राम अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका भाई दुखी राम दौड़ते हुए वहाँ आकर बोला, भैया ये देखिए मुझे क्या मिला है। सुखी राम ने देखा कि दुखी राम के हाथ में एक चमकदार हीरा था। अरे ये तो बहुत ही कीमती हीरा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? भैया मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी पर पड़ी। ये उसके नीचे दबा हुआ था। ये सुनकर सुखी राम अपने मन में बोला, इसका मतलब वहाँ पर और भी हीरे होंगे। हो ना हो वहाँ पर हीरे की खदान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। देखो दुखी राम, एक बात मैंने तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी। कौन सी बात भाई? माता पिता के देहांत के बाद मेरे मन में ज्यादा लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी भाई, लेकिन मुझे मन ही मन बहुत पछतावा है उस बात का। भैया मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते? मुझे प्रायश्चित करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से के सारे खेत की जमीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती कर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। ये सुनकर दुखी राम बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, समझ गया, ये भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। बहुत होशियार बनने। ये सोच रहे होंगे कि इस खेत के हीरे मेरे खेत में और भी होंगे। दुखी राम गुस्से से सुखी राम से बोला, भैया जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते? प्रायश्चित प्रायश्चित। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन से दुखी राम सुखी राम के खेत में हल चलाने लगा। कुछ ही दिनों में सुखी राम ने दुखी राम के खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा न मिला। हाय हाय, मैं तो लुट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ा हो गया जहाँ से चला था। सत्यानाश चाहे मेरा। इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। तभी वहाँ पर दुखी राम दौड़ता हुआ हाथों में एक मटका लेकर आ पहुँचा। भैया ये देखो मुझे क्या मिला। सुखी राम ने देखा कि वो मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। अरे ये मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। ये तुम्हें कहाँ मिला? भैया मैं आपके खेत में हल चला रहा था कि तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई। जब मैंने खोद कर देखा तो मुझे ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। ये सुनकर सुखी राम बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, बस बहुत हो गया।